प्रस्तुत वीडियो में आज आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी के आधार पर जायसी एवं पद्मावत की कथा की ऐतिहासिकता देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी कथा की ऐतिहासिकता दी गई है, इन्वर्टेड कॉमास में आचार्य शुक्ल के शब्दों को ही पॉइंट बना करके प्रस्तुत की गई है, जो कि भविष्य की परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आज हम इस कक्षा में त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि, जायसी एवं पद्मावत की कथा, ऐतिहासिक संदर्भ, इसकी चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रबंधात्मक निबंधों का चुना हुआ संकलन है त्रिवेणी। उसी में से जो शुक्ल जी ने पद्मावत के विषय में बताया है और उसके ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा की है, इसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। 100 वर्ष पहले कबीर दास हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडित और मुल्लाओं की तरह तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। साधु या फकीर भी सर्वप्रिय वे ही हो सकते थे जो भेदभाव से परे दिखाई पड़ते थे। बहुत विरोधी दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोलने लगे थे, जिससे मनुष्यता के सामान्य भावों के प्रवाह में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर ही चली जा रही थी। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमानों का दास्तान हमजा, नल और दमयंती की कथा मुसलमान जानने लगे थे और लैला मजनू की हिंदू ईश्वर तक पहुंचने वाला मार्ग ढूंढने की सलाह भी दोनों कभी कभी साथ बैठकर करने लगे थे। इधर भक्ति मार्ग के आचार्य और महात्मा भगवत प्रेम को सर्वोपरि ठहरा चुके थे और इधर सूफी महात्मा मुसलमानों को इश्क हकीकी का सबक पढ़ाते आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य और रामानंद के प्रभाव से प्रेम प्रधान वैष्णव धर्म का जो प्रभाव बंग देश से लेकर गुजरात तक बहा, उसका सबसे अधिक विरोध शाक्त मत और वाम मार्ग के साथ दिखाई पड़ा। शाक्त मत विहित पशु हिंसा, मंत्र तंत्र तथा यक्षिणी आदि की पूजा वेद विरुद्ध अनाचार के रूप में समझी जाने लगी थी। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच साधुता का सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हो गया था। बहुत से मुसलमान फकीर भी अहिंसा का सिद्धांत स्वीकार करके मांस भक्षण को बुरा कहने लगे। ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्यिक क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां हिंदुओं के ही घरों की थीं। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने यह दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रंग रूप के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। अमीर खुसरो ने मुसलमानी राजत्व काल के आरंभ में ही हिंदू जनता के प्रेम और विनोद में योग देकर भावों के परस्पर आदान प्रदान का सूत्रपात किया, पर अलाउद्दीन के कट्टरपन और अत्याचार के कारण दोनों जातियां एक दूसरे से खिंची सी रहीं। उनका हृदय मिल ना सका। कबीर की अटपटी बानी से भी दोनों के दिल साफ न हुए। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के व्यवहार से जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उनकी अभिव्यंजना उससे न हुई। जिस प्रकार दूसरी जाति या मत वाले के हृदय है, उसी प्रकार हमारे भी है। जिस प्रकार दूसरों के हृदय में प्रेम की तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी प्रिय का वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता, वैसे ही हमें भी। माता का जो हृदय दूसरे के यहाँ है,
वही हमारे यहाँ भी। जिन बातों से दूसरे को सुख दुख होता है, उन्हीं बातों से हमें भी। इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण कुतुबन जायसी आदि प्रेम कहानियों के कवियों के द्वारा हुआ है। अपनी कहानियों के द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, वो जायसी के द्वारा पूरी हुई। प्रेम गाथा की परंपरा। इस नवीन शैली की प्रेम कथा का आविर्भाव इस बात के प्रमाणों में से है कि इतिहास में किसी राजा के कार्य सदा लोक प्रवृत्ति के प्रतिबिंब नहीं हुआ करते। इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ नवीन पद्धति के इतिहासकार प्रकरणों का विभाग राजाओं के राजत्व काल के अनुसार न करके लोक की प्रगति के अनुसार करना चाहते हैं। एक और तो कट्टर अन्यायी सिकंदर लोदी मथुरा के मंदिरों को गिराकर मस्जिदें खड़ी कर रहा, दूसरी ओर पूरब के बंगाल के शासक हुसैन शाह के अनुरोध से जिसने सत्य पीर की कथा चलाई थी, कुतुबन मियाँ एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा उन्हें मुसलमान होते हुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय दिया। इस मनुष्यत्व को ऊपर करने से हिंदूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस स्वरूप का प्रतिरोध होता है जो विरोध की ओर तो ले जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रहते रहते अब इतने दिन हो गए थे कि दोनों का ध्यान मनुष्यता के सामान्य स्वरूप की ओर स्वभावतः जाने लगा था। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने मृगावती नाम का एक काव्य सन 909 हिजरी में लिखा। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचन नगर के राजा रूप मुरार की कन्या मृगावती के प्रेम की कथा है। जायसी ने प्रेमियों के दृष्टांत देते हुए अपने से पूर्व लिखी कुछ प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है। विक्रम दशा प्रेम के वारा, सपनावती कह गये पतारा, मधु पास मुगदावती लागी, गगनपुर होई गा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयेऊ, मिर्गावती कह जोगी भयऊ, साध कुंवर खंडावत जोगू, मधु मालती कर कीन वियोग, प्रेमावती कह सुरसरी साधा, उषा लागे अनिरुद्ध बरबाधा। विक्रमादित्य और उषा अनिरुद्ध की प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ देने से 4 प्रेम कहानियां जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती हैं। इनमें से मृगावती की एक खंडित प्रति का पता तो नागरी प्रचारणी सभा को लग चुका था। मधुमालती की भी पता चल चुका था। फारसी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति मैंने किसी सज्जन के पास देखी थी। किसकी? मधुमालती की। पर किसके पास ये स्मरण नहीं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। चतुर्भुज दास कृत मधुमालती की कथा नागरी प्रचारणी सभा को मिली है, जिसका निर्माण काल ज्ञात नहीं और जो अत्यंत भ्रष्ट गद्य में है। मुग्धावती और प्रेमावती का पता अभी तक नहीं लगा है। जायसी के पीछे भी प्रेम गाथा की यह परंपरा कुछ दिनों तक चलती रही। गाजीपुर के निवासी शेख हुसैन के पुत्र उस्मान मान ने संवत 1670 के लगभग चित्रावली लिखी, जिसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर के राजा चित्रसेन की कन्या चित्रावली की प्रेम कहानी है। भाषा इसकी अवधि होने पर भी कुछ भोजपुरी लिए हुए है। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। दूसरी पुस्तक नूर मोहम्मद की इंद्रावत है, जो सन 1796 में लिखी गई। इसे भी उक्त सभा यानी नागरी प्रचारणी सभा प्रकाशित कर चुकी है। इस प्रेम गाथा काव्यों के संबंध में पहली बात ध्यान देने की यह है कि इनकी रचना बिल्कुल भारतीय चरित्र काव्यों की
सर्ग प्रबंधबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है, जिनमें कथा सर्गों या अध्यायों में विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं होती, बराबर चलती है। केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख शीर्षक के रूप में रहता है। मसनवी के लिए साहित्यिक नियम तो केवल इतना ही समझा जाता है कि सारा काव्य एक मसनवी छंद में हो, पर परंपरा के अनुसार उसमें कथारंभ के पहले ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा यानी शाह वक्त की प्रशंसा होनी चाहिए। ये बातें पद्मावत, इंद्रावत, मृगावती इत्यादि सब में पाई जाती हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सब प्रेम कहानियाँ पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी भाषा में यह नियत क्रम के साथ केवल चौपाई दोहे में लिखी गई हैं। जायसी ने 7-7 चौपाइयों और धालियों के बाद एक एक दोहे का क्रम रखा है। जायसी के पीछे गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के लिए यही दोहे चौपाई का क्रम ग्रहण किया है। चौपाई और बरवै मानो अवधी भाषा के अपने छंद हैं। इनमें अवधी भाषा जिस सौष्ठव के साथ ढली है, उस सौष्ठव के साथ ब्रजभाषा नहीं। उदाहरण के लिए लाल कवि के छत्र प्रकाश, पद्माकर के राम रसायन और ब्रजवासी दास के ब्रज विलास को लीजिए। बरवै तो ब्रजभाषा में कहा ही नहीं जा सकता। किसी पुराने कवि ने ब्रजभाषा में बरवै लिखने का प्रयास भी नहीं किया। तीसरी बात ध्यान देने की ये है कि इस शैली की प्रेम कहानियां मुसलमानों के ही द्वारा लिखी गईं। इन भावुक और उदार मुसलमानों ने इनके द्वारा मानो हिंदू जीवन के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। यदि मुसलमान हिंदू और हिंदू साहित्य से दूर न भागते, इनके अध्ययन का क्रम जारी रखते, तो उनमें हिंदुओं के प्रति सद्भाव की वो कमी न रह जाती जो कभी कभी दिखाई पड़ती है। हिंदुओं ने फारसी और उर्दू के अभ्यास द्वारा मुसलमानों की जीवन कथाओं के प्रति अपने हृदय का सामंजस्य पूर्ण रूप से स्थापित किया है, पर खेद है कि मुसलमानों ने इसका सिलसिला बंद कर दिया। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर मुसलमानों के ही घरों में पाई गई हैं। इतना मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जिन मुसलमानों के यहाँ यह पोथी देखी गई, उन सबको मैंने विरोध से दूर और अत्यंत उदार पाया। शुक्ल जी का ही कथन है, सारा जितने भी पॉइंट्स हैं सब शुक्ल जी के ही अनुसार कहे गए हैं। यहाँ मेरी अपनी कोई भाषा नहीं है, अतः आप इनका कहीं भी उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है या अध्यापक वर्ग की जो परीक्षा है, उसमें भी तरह तरह से पद्मावत के विषय में पूछा जाता है। उसके लिए यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। पद्मावत की कथा आचार्य शुक्ल के शब्दों में, जायसी की लिखी जो 3 पुस्तकें पाई जाती हैं, उनमें महत्वपूर्ण पद्मावत है, जिसकी कथा इस प्रकार है। कवि सिंघलदीप, उसके राजा गंधर्वसेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत सुआ था, तोता था, जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और जो सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें कहा करता था। पद्मावती क्रमशः सयानी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर हुई। जब उसका कहीं विवाह न हुआ, तब वो रात दिन हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती थी। सुए ने एक दिन कहा कि यदि कहो तो देश देशांतर में फिरकर मैं तुम्हारे योग्य वर ढूंढूं। राजा को जब इस बातचीत का पता चला, तब उसने क्रुद्ध होकर सुए को मार डालने की आज्ञा दी। पद्मावती ने विनती करके किसी प्रकार सुए के प्राण बचाए। सुए ने पद्मावती से विदा मांगी, पर पद्मावती के प्रेम के मारे सुए को रोक लिया। सुआ उस समय तो रुक गया, पर उसके मन में बराबर खटका बना रहा। एक दिन पद्मावती सखियों को लिए हुए मानसरोवर स्नान और जल क्रीड़ा करने गई। सुए ने सोचा कि अब यहाँ से चटपट चल देना चाहिए। वो वन की ओर उड़ा, जहाँ पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। 10 दिन पीछे एक बहेलिया हरी पत्तियों की टट्टी लिए उस वन में चला आ रहा था, और पक्षी तो उस चलते पेड़ को देखकर उड़ गए, पर हीरामन चारे के लोभ से वहीं रहा।
अंत में बहेलिए ने उसे पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए गया। चित्तौड़ के एक व्यवसायी के साथ एक दीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपए लेकर लाभ की आशा से सिंघल की हाट में आया। उसने सुए को पंडित देखकर मोल ले लिया और लेकर चित्तौड़ आया। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन मर चुका था और उसका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन सुए को मोल ले लिया, खरीद लिया। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागमती सुए के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी भी कोई संसार में है? इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करके कहा कि उनमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा और वो मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती के लिए जोगी होकर निकल पड़ेगा। उसने अपनी धाय से उसे ले जाकर मार डालने को कहा। धाय ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपा रखा। जब राजा ने लौटकर सुए को न देखा तो उसे बड़ा कोप किया। अंत में हीरामन उसके सामने लाया गया। उसे सब वृतांत कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूप वर्णन सुनने की उत्कंठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का लंबा चौड़ा वर्णन कर दिया। उस वर्णन को सुनकर राजा बेसुध हो गया। उसके हृदय में ऐसी प्रबल अभिलाषा जगी कि वो रास्ता बताने के लिए हीरामन को साथ ले जोगी होकर घर से निकल पड़ा। उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश में पहुंचे। वहां के राजा गजपति से जहाज लेकर रत्नसेन ने और सब जोगियों के सहित सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। चार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, उदधि समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र, इन सभी को पार करके वे 7वें मानसरोवर समुद्र में पहुंचे जो सिंघल द्वीप के चारों ओर है। सिंघल द्वीप में उतरकर जोगी रत्नसेन तो अपने जोगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा और हीरामन पद्मावती से भेंट करने गया। जाते समय वो रत्नसेन से कहता गया कि वसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में वसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। बहुत दिनों पर हीरामन को देखकर पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का पूरा वृतांत कह सुनाया। इसके उपरांत उसने राजा रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वो सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा को सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि वसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊंगी। सुआ यह सब समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। वसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों सहित मंडप गई और उधर भी पहुंची जिधर रत्नसेन और उसके साथी जोगी थे। पर ज्यों ही रत्नसेन की आंखें उस पर पड़ी वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा कि सुए ने कहा था। वो मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़का। जब वो न जागा तब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर वो चली गई कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। राजा को होश आया, बहुत पछताने लगा और जल मरने के लिए तैयार हुआ। सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह जला तो इस घोर विरहाग्नि से सारे लोग भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ पुकार की। महादेव कोढ़ी के वेश में बैल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। इधर पार्वती की, जो महादेव के साथ आई थी, यह इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा ले। अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धरकर राजा के पास आई और बोली, मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को जाने दे, तुझे अप्सरा प्राप्त हुई है। रत्नसेन ने कहा, मुझे पद्मावती को छोड़ किसी से और कोई प्रयोजन नहीं। पार्वती ने महादेव से कहा, रत्नसेन का प्रेम सच्चा है। रत्नसेन ने देखा कि इस कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती है।
इसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती हैं और इसकी पलकें भी नहीं गिरती हैं, अतः निश्चित ही यह कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचान कर वो उनके पैरों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्ध गुटिका दी और सिंगल द्वीप में घुसने का मार्ग बताया। सिद्ध गुटिका पाकर रत्नसेन सब योगियों को लिए हुए सिंगलगढ़ पर चढ़ने लगा। राजा गंधर्व सेन के यहाँ जब यह खबर पहुंची तब उसने दूत भेजे। दूतों से जोगी रत्नसेन ने पद्मनी के पाने का अभिप्राय कहा। दूत क्रुद्ध होकर लौट गए। इस बीच में हीरामन रत्नसेन का प्रेम संदेश लेकर पद्मावती के पास गया और पद्मावती का प्रेम भरा संदेशा आकर उसने रत्नसेन को सुना दिया। इस संदेश से रत्नसेन के शरीर में और भी बल आ गया। गढ़ के भीतर जो अगाध कुंड था उसमें वह रात को धंसा और भीतरी द्वार को जिसमें वज्र के किवाड़ लगे थे उसने जा खोला। पर इसी बीच सवेरा हो गया और वो अपने साथी योगियों सहित घेर लिया गया। राजा गंधर्व सेन के यहाँ विचार हुआ कि जोगियों को पकड़कर शूली दे दी जाए। दलबल के सहित सब सरदारों ने जोगियों पर चढ़ाई की। रत्नसेन के साथी युद्ध के लिए उत्सुक हुए, पर रत्नसेन ने उन्हें उपदेश देकर शांत किया कि प्रेम मार्ग में क्रोध करना उचित नहीं। अंत में सब योगियों सहित रत्नसेन पकड़ा गया। इधर यह सब समाचार सुनकर पद्मावती की बुरी दशा हो रही थी। हीरामन सुए ने जाकर उसे धीरज बंधाया कि रत्नसेन पूर्ण सिद्ध हो गया है, वो मर नहीं सकता। जब रत्नसेन को बांधकर सूली देने के लिए लाए तब जिसने जिसने उसे देखा सबने कहा कि ये कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी, उधर रत्नसेन पद्मावती का नाम रट रहा था। महादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट देखा तब वे और पार्वती भांट भाटिन का रूप धरकर वहां पहुंचे। इसी बीच हीरामन सुआ रत्नसेन के पास पद्मावती का संदेश लेकर आया कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। भाट, जो वास्तव में महादेव थे, ने राजा गंधर्व सेन को बहुत समझाया कि यह जोगी नहीं राजा है और तुम्हारी कन्या के लिए योग्य वर है, पर राजा इस पर और भी क्रुद्ध हुआ। इस बीच जोगियों का दल चारों ओर से लड़ाई के लिए चढ़ा। महादेव के साथ हनुमान आदि सब देवता जोगियों की सहायता के लिए खड़े हुए। गंधर्व सेन की सेना के हाथियों का समूह जब आगे को बढ़ा तब हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ में सबको लपेटकर आकाश में फेंक दिया। राजा गंधर्व सेन को फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख योगियों की ओर से सुनाई पड़ा और साक्षात शिव युद्ध स्थल में दिखाई पड़े। ये देखते ही गंधर्व सेन महादेव के चरणों में जा गिरा और बोला, कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे दे दीजिए। इसके उपरांत हीरामन सुए ने आकर राजा से रत्नसेन के चित्तौड़ से आने का सब वृतांत कह सुनाया और गंधर्व सेन ने बड़ी धूमधाम से रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया। रत्नसेन के साथी जो 16,000 कुंवर थे, उन सब का विवाह भी पद्मिनी स्त्रियों के साथ हो गया और सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिन सिंघल में रहे। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती को राजा की बाट जोते 1 वर्ष हो गया। उसके विलाप में पशु पक्षी बेकल हो गए। अंत में आधी रात को एक पक्षी ने नागमती के दुख का कारण पूछा। नागमती ने उसे रत्नसेन के पास पहुंचाने के लिए अपना संदेशा दिया। वह पक्षी नागमती का संदेशा लेकर सिंघल द्वीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर जा बैठा। संयोग से रत्नसेन शिकार खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। पक्षी ने पेड़ पर से नागमती की दुख कथा और चित्तौड़ की दीनहीन दशा का वर्णन किया। रत्नसेन का जी सिंघल से उछटा और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उसे सिंघल के राजा के यहाँ से विदाई में बहुत सामान और धन मिला। इतनी अधिक संपत्ति देखकर राजा के मन में गर्व और लोभ हुआ। वह सोचने लगा कि इतना अधिक धन लेकर यदि मैं स्वदेश पहुंचा, फिर तो मेरे समान संसार में और कौन है। इस प्रकार लोभ ने राजा को आकर घेर लिया। लोभ के वशीभूत उसका तिरस्कार हुआ। राजा आधे समुद्र में भी नहीं पहुंचा था कि बड़े जोर का तूफान आया।
जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह गए। वहां विभीषण का एक राक्षस मांझी मछली मार रहा था। वो अच्छा आहार देख राजा से बोला, चलो हम तुम्हें रास्ते पर लगा दें। राजा उसकी बातों में आ गया। वह राक्षस सब जहाजों को एक भयंकर समुद्र में ले गया जहां से निकलना कठिन था। जहाज चक्कर खाने लगे और हाथी घोड़े मनुष्य आदि डूबने लगे। वह राक्षस आनंद से नाचने लगा। इसी बीच समुद्र का एक राजपक्षी वहां आ पहुंचा, जिसके डैनों का ऐसा घोर शब्द हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे हों। वह पक्षी उस दुष्ट राक्षस को चंगुल में दबाकर उड़ गया। इस प्रकार उस राक्षस से निस्तार हुआ, पर सब जहाज खंड खंड हो गए। जहाज के एक तख्ते पर एक ओर राजा बहा और दूसरे तख्ते पर दूसरी ओर रानी। पद्मावती बहते बहते वहां जा लगी जहां समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को अपने घर ले गई। पद्मावती को जब चेत आया तब वो रत्नसेन के लिए विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज बंधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा बहते बहते एक ऐसे निर्जन स्थान में पहुंचा जहां मूंगे के टीलों के सिवा और कुछ न था। राजा पद्मिनी के लिए बहुत विलाप करने लगा और कटार लेकर अपने गले में मारना ही चाहता था कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र सामने आ खड़ा हुआ और मरने से रोका। अंत में समुद्र ने राजा से कहा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आंखें मूंद लो, मैं तुम्हें उसी तट पर पहुंचा दूंगा जहां पद्मावती है। जब राजा उस तट पर पहुंच गया तब लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के लिए पद्मावती का रूप धारण कर वो रास्ते में जा बैठी। रत्नसेन उन्हें पद्मावती समझ उनकी ओर लपका। पास जाने पर वे कहने लगी, मैं ही पद्मावती हूँ। पर रत्नसेन ने जब देखा कि ये तो पद्मावती नहीं है, तब चट से मुंह फेर लिया। अंत में लक्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती के पास लेकर गई। पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी लाकर खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे वे भी अमृत से जिला दिए गए। इस प्रकार बड़े आनंद से दोनों वहां से विदाई लेकर गए और विदा होते समय समुद्र ने उन्हें बहुत से अमूल्य रत्न दिए। सबसे बढ़कर 5 पदार्थ दिए, अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दूल और पारस पत्थर। इन सब अनमोल पदार्थों को लेकर के अंत में रत्नसेन और पद्मावती चित्तौड़ पहुंच गए। नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रत्नसेन सुखपूर्वक रहने लगा। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन, ये 2 पुत्र हुए। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन। चित्तौड़ की राजसभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडितों से पूछा, दूज कब है? राघव से के मुख से निकला, आज। और सब पंडितों ने एक स्वर में कहा, आज नहीं हो सकती, कल होगी। राघव ने कहा, यदि आज दूज न हो तो मैं पंडित नहीं। पंडितों ने कहा, राघव वाम मार्गी है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे कर दिखाएगा, पर आज दूज नहीं हो सकती। राघव ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन संध्या के समय द्वितीया का चंद्रमा दिखा दिया। पर दूसरे दिन जब चंद्रमा देखा गया तो वह द्वितीया का ही चंद्रमा था। इस पर पंडितों ने राजा रत्नसेन से कहा, देखिए, यदि कल द्वितीया रही होती तो आज चंद्रमा की कला कुछ अधिक होती। झूठ और सच की परख ही लीजिए। राघव का भेद खुल गया और वह वेद विरुद्ध आचार करने वाला प्रमाणित हुआ। राजा रत्नसेन ने उसे देश निकाले का दंड दिया। पद्मावती ने जब यह सुना तब उसने सोचा कि ऐसे गुणित पंडित का असंतुष्ट होकर जाना राज्य के लिए अच्छा नहीं समझा। उसने भारी दान देकर राघव को प्रसन्न करना चाहा। सूर्य ग्रहण का दान देने के लिए उसने उसे बुलवाया। जब राघव महल के नीचे आया तब पद्मावती ने अपने हाथ का अमूल्य कंगन, जिसका जोड़ा कहीं दुष्प्राप्य था, झरोके पर से फेंका। झरोके पर पद्मावती की झलक देखकर राघव बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने सोचा कि अब यह इस कंगन को लेकर बादशाह के पास दिल्ली चलूं और पद्मिनी के रूप का वर्णन उसके सामने करूं।
वो दिल्ली वाला बादशाह लंपट है, तुरंत चित्तौड़ पर चढ़ाई करेगा और इसके जोड़े का दूसरा कंगन भी मुझे इनाम देगा। यदि ऐसा हुआ तो राजा से मैं बदला भी ले लूंगा और सुख से जीवन भी बिताऊंगा। यह सब सोचकर राघव दिल्ली पहुंचा और वहां बादशाह अलाउद्दीन को कंगन दिखाकर उसने पद्मिनी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ एक पत्र रत्नसेन को भेजा कि पद्मिनी को तुरंत भेज दो, बदले में और जितना राज्य चाहो ले लो। पत्र पाते ही राजा रत्नसेन क्रोध से लाल हो गया और बहुत बिगड़ कर दूत को वापस कर दिया। हम सभी जानते हैं कि दूत अवध्य होते थे, उनको चाहे कितनी भी परिस्थिति हो मारा नहीं जाता था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। 8 वर्ष तक मुसलमान चित्तौड़ को घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ न टूट सका। इस बीच दिल्ली से एक पत्र अलाउद्दीन को मिला जिसमें हरेव लोगों ने फिर से चढ़ आने का समाचार लिखा था। बादशाह ने जब देखा कि गढ़ नहीं टूटता है, तब उसने कपट की एक चाल सोची। उसने रत्नसेन के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और यह कहलाया कि मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए। समुद्र से जो 5 अमूल्य वस्तुएं तुम्हें मिली हैं, उन्हें देकर मेल कर लो। राजा ने स्वीकार कर लिया और उसकी दावत की और बादशाह को चित्तौड़गढ़ के भीतर ले गया। गोरा बादल नामक 2 विश्वास पात्र सरदारों ने राजा को बहुत समझाया कि मुसलमानों का विश्वास करना ठीक नहीं, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया। दोनों वीर नीति के सरदार रूठ कर अपने घर चले गए। कई दिनों तक बादशाह की मेहमानदारी होती रही। एक दिन वो टहलते टहलते पद्मिनी के महलों की ओर जा निकला, जहाँ एक से एक रूपवती स्त्रियां स्वागत के लिए खड़ी थीं। बादशाह ने राघव से, जो बराबर उसके साथ साथ था, पूछा कि इनमें से पद्मिनी कौन है। राघव ने कहा, पद्मिनी इनमें कहाँ, ये तो उसकी दासियां हैं। बादशाह पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। जहाँ वो बैठा था वहाँ उसने एक दर्पण भी इसलिए रख दिया था कि यदि पद्मिनी झरोखे पर आएंगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में देख लूंगा। पद्मिनी कुतूहलवश झरोखे के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखा। देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अंत में बादशाह ने राजा से विदा मांगी। राजा उसे पहुंचाने के लिए साथ साथ चला। एक एक फाटक पर बादशाह राजा को कुछ न कुछ देता चला। अंतिम फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रत्नसेन को पकड़ लिया और बांध कर दिल्ली ले गया। वहां राजा को एक तंग कोठरी में बंद करके वो अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। दोनों रानियां रो रो कर प्राण देने लगी। इसी अवसर पर राजा रत्नसेन के शत्रु कुंभलनेर, ध्यान से देखिए, रत्नसेन के शत्रु कुंभलनेर ने राजा देवपाल को दुष्टता सूझी। यानी रत्नसेन का शत्रु कुंभलनेर का राजा देवपाल, उसे दुष्टता सूझी। उसने कुमुदनी नाम की एक दूती को पद्मावती के पास भेजा। पहले तो पद्मिनी उसे अपने मायके की स्त्री सुनकर बड़े प्रेम से मिली और उससे अपना दुख कहने लगी, पर जब धीरे धीरे उसका भेद खुला तो उसने उसे उचित दंड देकर निकलवा दिया। इसके पीछे अलाउद्दीन ने भी जोगिन के वेश में एक दूती इस आशा से भेजी कि वो रत्नसेन से भेंट कराने के बहाने पद्मिनी को जोगिन बनाकर अपने साथ दिल्ली लाएगी, पर उसकी दाल भी न गली। अंत में पद्मिनी गोरा और बादल के घर गई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों के सामने जाकर अपना दुख रोया। उसने उनसे राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को बहुत धीरज बंधाया। दोनों ने सोचा कि जिस प्रकार मुसलमानों ने धोखा दिया है, उसी प्रकार उनके साथ चाल चलनी चाहिए। उन्होंने 1600 ढकी पालकियों के भीतर सशस्त्र सरदारों को बिठाया और सबसे उत्तम और जो बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर औजार के साथ एक लोहार को बिठाया। इसी प्रकार वे ये प्रसिद्ध करके चले कि 1600 दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही हैं। गोरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत थोड़ी थी। जिस दिन दिल्ली जाना था उसी दिन उसका गौना आया। उसकी नवागता वधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, पर वीर कुमार ने एक न सुनी। अंत में 1600 सवारियों के सहित वे दिल्ली के किले में पहुंचे।
वहाँ कर्मचारियों को घूस देकर उन्होंने अपने अनुकूल किया, जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी नहीं ली। बादशाह के यहाँ खबर गई कि पद्मिनी आई हैं और कहती हैं कि मैं राजा से मिल लूं और चित्तौड़ के खजाने की कुंजी उनके सुपुर्द कर दूं, तब महल में जाऊंगी। बादशाह ने आज्ञा दे दी। वो सजी हुई पालकी वहां पहुंचाई गई जहां राजा रत्नसेन कैद थे। पालकी में से निकलकर लोहार ने चट राजा की बेड़ी काट दी और वो शस्त्र लेकर घोड़े पर सवार हो गया, जो पहले से तैयार था। देखते ही देखते और हथियारबंद सरदार भी पालकियों में से निकल पड़े। इस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। बादशाह ने जब सुना तब अपनी सेना सहित पीछा किया। गोरा बादल ने जब शाही फौज पीछे देखी तब 1000 सैनिकों को लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिए डट गया और बादल राजा रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। वीर गोरा बड़ी वीरता से लड़कर हजारों को मारकर अंत में सरजा के हाथों मारा गया। इसी बीच में राजा रत्नसेन चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ पहुंचते ही उसी दिन रात को पद्मिनी के मुंह से रत्नसेन ने जब देवपाल की दुष्टता का हाल सुना तब उसने उसे बांध लाने की प्रतिज्ञा की। सवेरा होते रत्नसेन ने कुंभल नेर पर चढ़ाई कर दी। रत्नसेन और देवपाल के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। देवपाल की संग रत्नसेन की सांग देवपाल की सांग एक एक कहना चाहिए कि औजार था, हथियार था। रत्नसेन की नाभि में घुसकर उस पार निकल गई। देवपाल सांग मारकर लौटा चाहता था कि रत्नसेन ने उसे पकड़ा और उसका सिर काट कर उसके हाथ पैर बांधे। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार बादल को सौंप रत्नसेन ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा के शव को साथ लेकर पद्मावती और नागवती दोनों रानियां सती हो गईं। इतने में शाही सेना चित्तौड़गढ़ आ पहुंची। बादशाह ने पद्मिनी के सती होने का समाचार सुना। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की। फिर अंत में वह फाटक की लड़ाई में मारा गया और चित्तौड़गढ़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इस प्रकार संक्षिप्त में ये कथा है। अब इस कथा की ऐतिहासिकता को यहाँ पर देखेंगे कि कितनी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक तो है लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है। ऐतिहासिक आधार। पद्मावत की संपूर्ण आख्यायिका को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। रत्नसेन की सिंघलदीप यात्रा से लेकर पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ लौटने तक की हम कथा का पूर्वार्ध मान सकते हैं और राघव के निकाले जाने से लेकर पद्मिनी के सती होने तक को हम उत्तरार्ध। ध्यान देने की बात है कि पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित कहानी है और उत्तरार्ध ऐतिहासिकता के आधार पर है। ऐतिहासिक अंश के स्पष्टीकरण के लिए टौर राजस्थान में दिया हुआ चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्तांत हम नीचे दे रहे हैं आचार्य शुक्ल के शब्दों में। विक्रम संवत 1331 में लखनसी चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठा। वह छोटा था, इससे उसका चाचा भीमसी भीम सिंह ही राज्य करता था। भीमसिंह का विवाह सिंघल के चौहान हमीर शंख की कन्या पद्मिनी से हुआ, जो रूप गुण में जगत में अद्वितीय थे। उसके रूप की ख्याति सुनकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की। घोर युद्ध के उपरांत अलाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव भेजा कि मुझे एक बार पद्मिनी का दर्शन ही हो जाए तो मैं दिल्ली लौट जाऊं। इस पर ठहरी कि अलाउद्दीन दर्पण में पद्मिनी की छाया मात्र देख सकता है। इस प्रकार युद्ध बंद हुआ और अलाउद्दीन बहुत थोड़े से सिपाहियों को साथ लेकर चित्तौड़गढ़ के भीतर लाया गया। वहां वो दर्पण में छाया देखकर लौटने लगा। तब राजा को पूरा विश्वास करके गढ़ के बाहर तक उसे पहुंचाने आया। बाहर अलाउद्दीन के बहुत से सैनिक पहले से ही घात में थे। जो ही राजा बाहर आया पकड़ा गया और मुसलमानों के शिविर में, जो कि चित्तौड़ से दूर था, कैद कर दिया गया। राजा को कैद करने की घोषणा कर दी गई। जब तक पद्मिनी न भेज दी जाएगी राजा नहीं छूट सकता। चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। पद्मिनी ने जब यह समाचार सुना तो अपने मायके के गोरा और बादल नाम के 2 सरदारों से मंत्रणा की। गोरा पद्मिनी का चाचा लगता था और बादल का भतीजा था। उन दोनों ने राजा के उद्धार की एक युक्ति सोची। अलाउद्दीन के पास कहलवाया गया कि पद्मिनी जाएगी, पर रानी की मर्यादा के साथ। अलाउद्दीन अपनी सब सेना वहां से हटा दे
और पर्दे का पूरा इंतजाम कर दे। पद्मिनी के साथ बहुत सी दासियां रहेंगी और दासियों के सिवा बहुत सी सखियां भी होंगी जो केवल उसे पहुंचाने और विदा कराने जाएंगी। अंत में वीर राजपूत बैठा था। एक एक पालकी उठाने वाले छह छह कहार थे। वे भी कहार बने हुए सशस्त्र सैनिक थे। जब शाही खेमे के पास पहुंचे तो चारों ओर कनातें घेर दी गईं। पद्मिनी से अंतिम भेंट करने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया। राजपूत चटपट राजा को पालकी में बिठाकर चित्तौड़गढ़ की ओर चल पड़े और शेष पालकियां मानो पद्मिनी के साथ दिल्ली जाने के लिए रह गईं। अलाउद्दीन की भीतरी इच्छा भीमसी को चित्तौड़गढ़ को जाने देने की न थी। यह देखकर वो घबराया। इतने में वीर राजपूत निकल पड़े। अलाउद्दीन पहले से सतर्क था। उसने पीछा करने का हुक्म दिया। पालकियों से निकले हुए राजपूत पीछा करने वालों को कुछ देर तक बड़ी वीरता से रोके रहे, पर अंत में एक एक करके वे सब मारे गए। इधर भीमसी के लिए एक बहुत तेज घोड़ा तैयार था। वो उस घोड़े पर सवार होकर गोरा बादल आदि कुछ चुने हुए साथियों के साथ चित्तौड़गढ़ के भीतर पहुंच गया। पीछा करने वाली मुसलमान सेना फाटक तक साथ लगी आई। फाटक पर घोर युद्ध हुआ। गोरा बादल के नेतृत्व में राजपूत वीर खूब लड़े। अलाउद्दीन अपना सा मुंह लेकर दिल्ली लौट गया। जब अलाउद्दीन ने संवत 1346 में फिर चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की, इसी दूसरी चढ़ाई में राणा अपने 11 पुत्रों सहित मारे गए। जब राणा के 11 पुत्र मारे जा चुके थे और स्वयं राणा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की बारी आई तो पद्मिनी ने जौहर किया। कई सशस्त्र राजपूत ललनाओं के साथ पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ के उस गुप्त भूरे में प्रवेश किया जहां उन सती स्त्रियों को अपनी गोद में लेने के लिए आग दहक रही थी। उधर वीर भीमसी ने रण क्षेत्र में शरीर त्याग दिया। टॉड ने जो वृतांत दिया है वह राजपूताने में रक्षित चारणों के इतिहास के आधार पर है। दो चार ब्यौरों को छोड़कर ठीक यही वृतांत आईने अकबरी में भी दिया हुआ है। आईने अकबरी भीमसी के स्थान पर रतन सिंह या रत्नसेन नाम से है। रतन सिंह के मारे जाने का ब्यौरा भी दूसरे ढंग का है। इन दोनों ऐतिहासिक वृत्तों के साथ जायसी द्वारा वर्णित कथा मिलान करने से कई बातों का पता चलता है। पहली बात तो ये है कि जायसी ने जो रत्नसेन नाम दिया उनका कल्पित नहीं है, क्योंकि प्रायः उनके समसामयिक या थोड़े पीछे के ग्रंथ आईने अकबरी में भी यही नाम आया है। यह नाम अवश्य इतिहासों में प्रसिद्ध था। जायसी को इतिहास की जानकारी थी। दूसरी बात यह है कि जायसी ने रत्नसेन का मुसलमानों के हाथ से मारा जाना न लिखकर जो देवपाल के साथ द्वंद्व युद्ध में कुंभल गढ़ के नीचे मारा जाना लिखा है। इसका आधार शायद विश्वासघाती के साथ बादशाह से मिलने वाला वह प्रवाद हो जिसका उल्लेख आईने अकबरीकार ने किया है। अपनी कथा को काव्योपयोगी स्वरूप देने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के ब्यौरे में कुछ फेर बदल करने का अधिकार कवि को बराबर रहता है। जायसी ने भी इस अधिकार का प्रयोग कई स्थलों पर किया। सबसे पहले तो हमें राघव चेतन की कल्पना मिलती है। इसके उपरांत अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ को घेरने पर संधि की जो शर्त 5 वस्तु समुद्र वाली देने की बात लगी है, अलाउद्दीन की ओर से पेश की गई, वो भी कल्पित है। इतिहास में दर्पण के बीच पद्मिनी की छाया देखने की शर्त प्रसिद्ध है, पर दर्पण में प्रतिबिंब देखने की बात का जायसी ने आकस्मिक घटना के रूप में वर्णन किया है। इतना परिवर्तन कर देने से नायक रत्नसेन के गौरव की पूर्ण रूप से रक्षा हुई है। पद्मिनी की छाया भी दूसरे को दिखाने पर सहमत होना रत्नसेन ऐसे पुरुषार्थी के लिए कवि ने अच्छा नहीं समझा। तीसरा परिवर्तन कवि ने यह किया कि अलाउद्दीन के शिविर में बंदी होने के स्थान पर रत्नसेन को दिल्ली में बंद होना लिखा है। रत्नसेन को दिल्ली में ले जाने से कवि को दूती और जोगिन के वृत्तांतों, रानियों के विरह विलाप, गोरा बादल के प्रयत्न विस्तार का पूरा अवकाश मिला है। इस अवकाश के भीतर जायसी ने पद्मिनी के सतीत्व की मनोहर व्यंजना के अनंतर बालक बादल का वह क्षात्र तेज और कर्तव्य की कठोरता का दिव्य और मर्म स्पर्शी रूप दिखाया है, जो कि पाठकों को द्रवीभूत कर देता है। दूती को भेजना, बादल और उसकी स्त्री का संवाद, ये दोनों प्रसंग इसी
निमित्त कल्पित किए गए हैं। देवपाल भी कल्पित पात्र है। पीछा करते हुए अलाउद्दीन के चित्तौड़ पहुंच के पहले रत्नसेन का देवपाल के हाथ से मारा जाना और अलाउद्दीन के हाथ से न पराजित होना दिखाकर कवि ने अपने चरित नायक की आन को रखा है। पद्मिनी क्या सचमुच सिंघल द्वीप की थी? पद्मिनी सिंघल द्वीप की हो ही नहीं सकती। यदि सिंघल नाम ठीक माने तो वो राजपूताने या गुजरात का कोई स्थान नहीं है। ना तो सिंघल द्वीप में चौहान आदि राजपूतों की बस्ती का कोई पता है, न इधर 1000 वर्ष से कूप मंडूक बने हुए हिंदुओं के सिंघल द्वीप में जाकर विवाह संबंध करने का। दुनिया जानती है कि सिंघल द्वीप के लोग तमिल और सिंघली दोनों कैसे काले कलूटे होते हैं। वहाँ पर पद्मिनी स्त्रियों का पाया जाना गोरखपंथी साधुओं की कल्पना है। नाथ पंथ की परंपरा वास्तव में महायान शाखा के या मार्गी बौद्धों की थी, जिसे गोरखनाथ ने शैव रूप दिया। बौद्ध धर्म जब भारतवर्ष से उठ गया तब उसके शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन का प्रचार यहाँ न रह गया। सिंघल द्वीप में ही बौद्ध शास्त्रों के अच्छे से अच्छे पंडित रह गए। इसी से भारतवर्ष के अवशिष्ट योग मार्गी बौद्धों में सिंघल द्वीप भी एक सिद्धपीठ समझा गया। इसी धारणा के अनुसार गोरखनाथ के अनुयायी भी सिंघल द्वीप को एक सिद्धपीठ मानते हैं। उनका कहना है कि योगियों की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप जाना पड़ता है, जहाँ साक्षात शिव परीक्षा के बाद सिद्धि प्रदान करते हैं। वहाँ जाने वाले योगियों में क्षम दम की पूरी परीक्षा होती है। वहाँ सुवर्ण रत्नों की अतुल राशि सामने आती है तथा पद्मिनी स्त्रियां अनेक प्रकार से लुभाती हैं। बहुत से योगी उन पद्मिनियों के हाव भाव में फंसकर योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं। कहते हैं गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ मच्छंदरनाथ थे। जब सिंघल द्वीप में सिद्धि की पूर्णता के लिए गए तब पद्मिनियों के इसी जाल में फंस गए और पद्मिनियों ने इन्हें कुएं में डाल रखा था। अपने गुरु की खोज में गोरखनाथ भी सिंघल गए, उसी कुएं के पास से होकर निकले। उन्होंने अपने गुरु की आवाज़ पहचानी और कुएं के किनारे खड़े होकर बोले, जाग मच्छंदर, गोरख आया। इसी प्रकार की और भी कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। अब पद्मावत की पूर्वार्ध कथा के संबंध में एक और प्रश्न यह उठता है, वो जायसी द्वारा कल्पित है अथवा जायसी के कहानी कहने के रूप में जनसाधारण के बीच प्रचलित होती चली आई है। उत्तर भारत में विशेषतः अवध में पद्मिनी रानी और हीरा मनसूए की कहानी अब प्रायः उसी रूप में कही जाती है जिस रूप में जायसी ने उसका वर्णन किया है। जहाँ जायसी इतिहास विज्ञ तो थे, इससे उन्होंने रत्नसेन, अलाउद्दीन आदि नाम दिए हैं, पर कहानी कहने वाले नाम नहीं लेते हैं। केवल यही कहते हैं कि एक राजा था, दिल्ली का बादशाह था इत्यादि। यह कहानी बीच बीच में गा गा कर कही जाती है। जैसे राजा की पहली रानी जब दर्पण में अपना मुंह देखती है तब सुए से पूछती है, देख देख तुम फिरो ओ सुअटा, मोरे रूप में कहूँ कोई। सुआ उत्तर देता है, कहा बखानी सिंघल के रानी, तोरे रूप भरे सब पानी। इसी प्रकार की बातें यहाँ गा गा कर की जाती हैं। इस संबंध में हमारा अनुमान यह है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर सूक्ष्म ब्यौरों की मनोहर कल्पना का रूप देकर उसे काव्य का सुंदर रूप दिया है। इस मनोहर कहानी के कई लोगों ने काव्य के रूप में बांधा है। हुसैन गजनबी ने किस्सा पद्मावत नाम का एक फारसी काव्य लिखा। सन 1652 ईस्वी में राय गोविंद मुंशी ने पद्मावती की कहानी फारसी गद्य में तुक में फतुल कुलूब के नाम से लिखी। इसके पीछे मीर जियाउद्दीन इवरत और गुलाम अली इशरत ने मिलकर सन 1796 ईस्वी में उर्दू शेरों में इस कहानी को लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पद्मावत सन 1520 ईस्वी में लिख चुके थे। सहायक पुस्तक है त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 समालोचनात्मक प्रबंधों के विशिष्ट अंशों का संग्रह है। संपादक कृष्णानंद, संवत 2014 विक्रम। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बताया हुआ यह पाठ पद्मावत की कथा की ऐतिहासिकता अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब